नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम इंटरनेट पर वायरल होने वाले किसी आम लाइफस्टाइल ट्रेंड या किसी मनगढ़ंत डाइट प्लान के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ठोस, पेयर रिव्यूड साइंस की। हम मॉलिक्यूल्स जर्नल के एक बेहद अहम और ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसका आधिकारिक रेफरेंस है PMC 9864543। ये पूरा विश्लेषण भविष्य के फंक्शनल फूड से जुड़े एकदम अकाट्य और प्रमाणित वैज्ञानिक दावों पर आधारित है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। 2023 में मॉलिक्यूल्स जर्नल में छपी भसवंत और उनकी टीम की ये बेहद व्यापक रिसर्च आज की गंभीर बीमारियों के लिए एक ऐसा पोषण समाधान पेश करती है जो सच में क्रांतिकारी है। देखिए, मैं फिर से जोर देकर कहूंगा कि हम जिस समाधान की बात कर रहे हैं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये कड़े वैज्ञानिक परीक्षणों और रिसर्च डेटा की कसौटी पर खरा उतरा हुआ सच है। तो भाई, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2023 की ये शानदार रिसर्च आखिर किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। आज जब लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां दुनिया भर में आग की तरफ फैल रही हैं, तो विज्ञान का फोकस बड़ी बड़ी लैब्स में बनने वाली सिंथेटिक दवाओं से हटकर प्रकृति के उन सबसे छोटे और अक्सर इग्नोर कर दिए जाने वाले रूपों की तरफ गया है। हम एक ऐसे जैविक रूप की बात कर रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की असीम ताकत है, लेकिन शायद आज तक हम उसे सिर्फ खाने की प्लेट सजाने वाली चीज ही समझते थे। और उस रिसर्च का मुख्य विषय है माइक्रोग्रीन्स। जी हाँ, विज्ञान की भाषा में कहें तो माइक्रोग्रीन्स वो नन्हे पौधे हैं जिन्हें बीज बोने के मुश्किल से 7 से 21 दिनों के भीतर ही काट लिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। दरअसल इस छोटे से टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कनेक्शन है। इस उम्र में इन पौधों के बीजपत्र, या जिन्हें हम कॉटिलिडन्स कहते हैं, वो पूरी तरह विकसित हो चुके होते हैं। और सच मानिए, यहीं पर उस पूरे पौधे के जीवन का सबसे गाढ़ा, सबसे शुद्ध और सबसे ताकतवर पोषण छिपा होता है। अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने वाला हूं जो सच में चौंकाने वाला है, और वो नंबर है 40। रिसर्च का डेटा ये साफ साफ दिखाता है कि इन 7 से 21 दिन के छोटे छोटे पौधों में अपनी ही प्रजाति की पूरी तरह से बड़ी हो चुकी सब्जियों के मुकाबले 4 से लेकर 40 गुना तक ज्यादा पोषण होता है। सोचिए, 40 गुना, मतलब जो न्यूट्रिशन हम बड़ी सब्जियों से लेते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा धमाका है। ये न्यूट्रिशन साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा दावा है जिसे इस स्टडी ने पूरी तरह से साबित किया है। अगर हम तुलना करके देखें तो एक तरफ हमारी वो नॉर्मल, पूरी तरह विकसित सब्जियां हैं जो हमारे रोज के पोषण का एक बेसिक आधार हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नन्हे माइक्रोग्रीन्स विटामिन्स के एक विशाल मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं। रिसर्च में साफ देखा गया है कि इनमें विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन K1 बहुत ही भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें कैरोटेनॉइड्स भरपूर होते हैं जो सीधे तौर पर हमारी आंखों की रोशनी और शरीर की इम्यूनिटी, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अब तक तो हमने सिर्फ इसके बेसिक और पावरफुल न्यूट्रिशन की बात की, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब हम एक कदम और आगे बढ़कर बुनियादी पोषण से सीधे क्लिनिकल और मेडिकल फायदों की तरफ चलते हैं। रिसर्चर्स ने जब इसका गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने माइक्रोग्रीन्स के 4 बहुत ही खास औषधीय लाभों को सामने रखा। चलिए, विज्ञान के नजरिए से इन चारों फायदों को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला और शायद आज के समय में सबसे जरूरी फायदा है डायबिटीज, यानी शुगर का कंट्रोल। वैज्ञानिक डेटा हमें बताता है कि ये नन्हे पौधे हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को एक्टिव तरीके से कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और उससे भी बड़ी बात, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में अचूक साबित होते हैं। आपको बता दूं कि शरीर में इंसुलिन का सही से काम न कर पाना ही टाइप 2 डायबिटीज के असली जड़ है। दूसरा बड़ा फायदा सीधे हमारे दिल की सेहत से जुड़ा है। इस स्टडी में रेड कैबेज यानी लाल गोभी के माइक्रोग्रीन्स का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। लैब टेस्ट में ये साफ तौर पे देखा गया कि ये माइक्रोग्रीन्स शरीर में LDL, यानी जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को बहुत तेजी से नीचे लाते हैं। कुल मिलाकर ये हमारे पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सबसे अहम पॉइंट है इसके कैंसर रोधी गुण, यानी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। इस रिसर्च में 2 बेहद ताकतवर बायो एक्टिव कंपाउंड्स का नाम आता है, पॉलीफेनॉल्स और ग्लूकोसाइनोलेट्स। ये दोनों ही नाम सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन माइक्रोग्रीन्स में ये कूट कूट कर भरे होते हैं।
वैज्ञानिकों ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया है कि ये खास कंपाउंड्स शरीर में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। और अब आता है चौथा और आखिरी बड़ा औषधीय लाभ, मोटापा और अंदरूनी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करना। इस रिसर्च में खास तौर पर ब्रोकली माइक्रोग्रीन्स का जिक्र किया गया है। डेटा ये साबित करता है कि ये सिर्फ वजन कंट्रोल करने में ही मदद नहीं करते, बल्कि शरीर के अंदर होने वाली उस खतरनाक सूजन को भी शांत करते हैं, जो असल में आगे चलकर कई पुरानी और गंभीर बीमारियों की असली वजह बनती है। इन चारों मेडिकल फायदों के वैज्ञानिक सबूत देखने के बाद अब हम इस रिसर्च के एक और बड़े ग्लोबल एंगल पर आते हैं। आपने कभी हिडन हंगर यानी अदृश्य भूख का नाम सुना है? ये दुनिया भर में फैला एक ऐसा संकट है जो आंखों से तो नहीं दिखता, पर बहुत खतरनाक है। ये वो स्थिति है जहां इंसान का पेट तो अच्छे से भरा है, लेकिन उसका शरीर अंदर ही अंदर जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए तरस रहा है। सच तो ये है कि आज इतनी अच्छी फूड सप्लाई होने के बावजूद हमारी बहुत बड़ी आबादी इसी अदृश्य भूख की शिकार है। तो फिर सवाल ये है कि भसवंत और उनकी टीम की ये रिसर्च इस समस्या का क्या हल बताती है? जवाब है माइक्रोग्रीन्स। ये एक बेहद आसान और प्रैक्टिकल ग्लोबल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इन्हें घर के किसी छोटे से कोने में भी बहुत आराम से उगाया जा सकता है। इनमें किसी भी तरह के खतरनाक केमिकल या पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं होती। तो जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए ये एकदम प्योर और सुलभ न्यूट्रिशन बन जाता है। और यही वजह है कि अब साइंस ने भी इन्हें आधिकारिक तौर पर शक्तिशाली फंक्शनल फूड्स का दर्जा दे दिया है। तो दोस्तों, आखिर में ये पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि हम ये सोचना बंद कर दें कि जितना बड़ा उतना बेहतर, और साइंस के इन सबूतों के आधार पर ये मान लें कि जब बात इंसान के पोषण की आती है तो शायद प्रकृति के सबसे सूक्ष्म रूप ही वास्तव में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने सिर्फ साइंस और सॉलिड डेटा के जरिए ये समझने की कोशिश की कि भविष्य में हमारी सेहत और हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। अब इस नई सोच को अपनाने की बारी हमारी है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।